सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। वही रिपोर्ट जो कल तक आप रजाग्राफी पर देखते थे, आज आपको रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर देखने को मिल रही है। इसकी बहुत सारी वजह है, लेकिन इतना ही कहूँगा कि हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। ऐसा नहीं है कि रजाग्राफी पर अपडेट नहीं आ रही है, वहाँ पर भी हम लगातार अपडेट दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा अपडेट आपको हमारे दूसरे चैनल पर मिल रही है और मिलती रहेगी। हजरात मोहतरम, आपको पता है कि इजराइल ने क्या किया है और कैसे कैसे किया है। कुछ ताज़ा जानकारियों के साथ और बेहतरीन ख़तरनाक अपडेट लेकर आपके सामने आया हूँ। सबसे पहली जानकारी यह है कि एक बड़े हमले के बाद हसन नसरुल्लाह यानी हिजबुल्लाह का जो लीडर है, उसकी तरफ से साफ साफ बयान आ गया है। हसन नसरुल्लाह ने कहा है साफ तौर से कि इजराइल ने जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए हमारे लोगों को निशाना बनाकर हज़ारों लोगों को घायल किया है, हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। बयान में आपको सुना नहीं सकता। शौक की सीधी यह है कि लेबनान ने एक तरह से जंग का ऐलान कर ही दिया है। हालांकि हिजबुल्लाह जंग नहीं चाहता था दोस्तों। उधर ईरान ने भी धमकी दे डाली है, क्योंकि ईरान के एम्बेसडर जो लेबनान में थे वो बुरी तरह से घायल हुए हैं इजराइल के इस हमले में, और कई ईरानी लड़ाके भी मारे गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स फोड़ दिए गए हैं इजराइल के द्वारा, ब्लास्ट कर दिए गए हैं। लेबनान की कहानी इस बार कुछ ऐसी है कि हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए, मिटाने के लिए हिजबुल्लाह जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल करता था, जैसे सबसे पहले पेजर, तो पेजर को ब्लास्ट किया। उसके बाद एक दिन बाद वायरलेस जो वॉकी टॉकी होता है, वो पंचिंग मशीन जिससे जो है अटेंडेंस लगती है दफ्तरों के अंदर, संस्थानों के अंदर, वो और कई तरह की इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं, उनको एक्सप्लोड किया इजराइल ने। कैसे फोड़ा, कैसे ब्लास्ट किया, वो बात की बात है। लेकिन पेजर की कहानी एक नई आपको बताने वाला हूं कि पहले ताइवान पर इल्ज़ाम लगा कि हिजबुल्लाह ने ताइवान से ख़रीदा था। बेशक ताइवान से ख़रीदा था, लेकिन कहानी ये आई है कि ताइवान का इसमें रोल नहीं है। आपको बताना चाहूँगा कि इजराइल ने अपनी एक फ़र्ज़ी कंपनी बनाई, उस कंपनी को ताइवान या दूसरे देशों में रजिस्टर कर लिया, और वही कंपनी फिर हिजबुल्लाह से कांटेक्ट करती है और कहती है कि हम इस तरह के आइटम बना रहे हैं, पेजर है हमारे पास, वॉकी टॉकी है, और दुनिया के तमाम देशों से सस्ते रेट रख दिए। अब हिजबुल्लाह को जहां पैसे की कमी है, ऐसे में उसको ख़तरनाक और बेहतरीन आइटम मिल रहे हों, वो भी कम दामों में, तो हिजबुल्लाह तो लेगा ही। तो हिजबुल्लाह ने वायरलेस और इस तरह के पेजर और कई तरह के आइटम उस कंपनी से लिए जिसके पीछे, यानी जो पूरी फर्जी कंपनी है जिसके पीछे इजराइल था। और वो पेजर बनाने वाला कोई और नहीं था, न जापान न ताइवान। वो बेचारे दोनों फालतू में बदनाम हो गए। इस पेजर को बनाने वाला खुद इजराइल था। इसके अंदर बम नहीं, बल्कि इजराइल ने इसको पूरी तरह से बम ही बनाया था। खुद बनाकर दूसरे देश में स्थापित किया, भेजा, और वहाँ से बेचा हिजबुल्लाह को। तो दोस्तों, ये मुझे आपको करेक्ट करना था, ये मुझे पूरा रूट आपको बताना था कि इस तरह से इजराइल ने किया है। उम्मीद है कि हमारी इस इन्वेस्टिगेशन को आप सराहेंगे और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखेंगे और दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। हजरात, इसके बाद ये आपको बता चुका हूँ कि नसरुल्लाह ने धमकी दे दी। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल के वॉर कैबिनेट ने इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री नेतन्याहू को हरा झंडा दिखा दिया है कि आप अब इस वक्त लेबनान से डायरेक्ट वॉर पर आ सकते हैं और फुल स्केल पर जंग शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों, हिजबुल्लाह के ये वो तमाम कमांडर जनरल हैं जो पेजर ब्लास्ट में, जो हाल फिलहाल में 2 दिन जो लगातार हमले हुए हैं, जो इजराइल ने अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में बम लगाकर फिट किए थे और विस्फोटक बनाया हुआ था। हजरात, ये तमाम लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के फाइटर मारे गए हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर, भारत के जो बहुसंख्यक लोग हैं
जो हिंदुत्ववादी हैं वो जश्न मना रहे हैं कि हिजबुल्लाह ये, अच्छा इनका हिजबुल्लाह से कोई मतलब नहीं है, इनको पता भी नहीं है हिजबुल्लाह क्या है, क्यों है, क्या है, उनका वो क्यों लड़ रहे, नहीं, इनको बस ये है कि वो मुसलमान है। हिंदुओं को बस ये है कि वो मुसलमान है। देखिए इतना खुला सच कोई मुसलमान भी नहीं बोलता, लेकिन मैं ऐसा मुसलमान हूं जो डरता नहीं हूं किसी से। इन्होंने सब कुछ किया मेरे खिलाफ, लेकिन मैं अपने काम से पीछे नहीं हटूंगा। क्यों जो मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, मैं क्यों ना कहूं कि वो हिंदू नहीं है, मैं क्यों सिर्फ उनको बहुसंख्यक कहूं? भाई सीधा बताऊं ना, भारत में जय श्री राम बोल के मुसलमानों पर हमला कोई किसी का मतलब बाप कर रहा है या अम्मा कर रही है? अरे यही हिंदू ही तो कर रहे हैं, और जो अच्छे हिंदू हैं वो खामोश हैं, इसीलिए ऐसों को मौका मिल रहा है। बहरहाल नेशनल की बात नहीं करेंगे, नेशनल प्राइम टाइम की बात यहां नहीं करूंगा। कहने का मतलब यह है कि जो बहुसंख्यक समाज इजराइल के इस काम पर खुश हो रहा है कि अरे पेजर धमाका कर दिया, अरे वायरलेस फोड़ दिया, अरे ये डब्बा फोड़ दिया, अरे पंचिंग मशीन फोड़ दी, अरे यार इजराइल जो हमारा दोस्त है कितना बढ़िया है। मैं पूरी दुनिया को एक बात बता देना चाहता हूं, और आज की इस तारीख में रजा गराफी पूरी दुनिया को वार्निंग दे रहा है, और खासकर अपने मुल्क को ये वार्निंग दे रहा है, अपने एजेंसियों को, जासूसी एजेंसियों को, अपनी भारत सरकार को ये वार्निंग दे रहा है कि अलर्ट हो जाएं, क्योंकि हम भी इजराइल से भारी भरकम हथियार से लेकर छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी ले रहे हैं। और इजराइल हमेशा आगे की सोच के चलता है। ऐसा ना हो कि हम जो इजराइल से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले रहे हैं, इजराइल हमारे साथ भविष्य को लेकर कोई चाल चल रहा हो। और अगर इजराइल ये काम कर सकता है तो चाइना भी ये काम कर सकता है। चाइना के प्रोडक्ट और माल भारत में भरे पड़े हैं। मैं मोदी सरकार से यह निवेदन करूंगा कि सबसे पहले इजराइल के आइटम्स की जांच पड़ताल शुरू कर दे, क्योंकि तुर्की आ गया है सख्ते में। अगली खबर यही है, तुर्की ने भी भारी भरकम हथियारों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी इजराइल से लिए हैं। ऐसे में तुर्की ने तो जांच शुरू कर दी है कि भाई हमारे यहाँ कुछ ऐसा तो नहीं आया इजराइल से। लिहाजा पूरी दुनिया के तमाम वो देश अलर्ट हो जाएं जो इजराइल से किसी भी तरह का आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ लेबनान के ऊपर इजराइल ने अभी भी खतरनाक हमले किए हैं। फुल मूड में है इजराइल भाई साहब कि हम तो लड़ेंगे। देखिए लाइक ضربة بالحلوسية يا جماعة، ضربة بالحلوسية على أطراف الحلوسية، ما بين الحلوسية ودرعانون النهر। उधर लेबनान के संगठन हिज्ब को, यहाँ अब मैं इसको हिज्ब बोलूँगा, याद रखिएगा, हिज्ब का मतलब हिजबुल्लाह होगा, याद रखिएगा। तो अब लेबनान के संगठन हिज्ब ने अब एक बड़ी कामयाबी हासिल की, वो ये कि लेबनान की पुलिस मिलिट्री ने, हिज्ब ने मिलकर एक इजराइल के जासूस को पकड़ लिया है। वहीं मेरे दोस्तों इजराइल फुल मूड में है कि लेबनान से तो हमें लड़ना ही लड़ना है। तस्वीर आपके सामने, लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल तेजी से हथियार तैनात कर रहा है, टैंक तैनात कर रहा है। अब देखिए, कहा जाता है, बुजुर्गों के द्वारा कहा गया था कि इजराइल आसपास के क्षेत्रों पर एक न एक दिन कब्जा कर लेगा और मुस्लिम देश देखते रहेंगे। शायद वो कयामत की घड़ी आ चुकी है। इजराइल फिलिस्तीन पर तो कब्जा कर ही रहा है, गज्जा पर कब्जा कर लिया है। अब आसपास के देश जो खामोश बैठकर देख रहे थे, उनको भी इजराइल गलत नियत से ही देख रहा है। लेबनान की तरफ से, ये ग्राफ देखिए, लेबनान की तरफ से सिर्फ 2500 हमले हुए हैं इजराइल के ऊपर। उधर इजराइल ने 11,000 हमले किए हैं लेबनान के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि जंग कौन चाह रहा है। उधर दोस्तों कमाल की बात यह है कि जब लेबनान में हसन नसरुल्लाह स्पीच दे रहे थे, तो उसी वक्त
ऑन द स्पॉट वहीं आसपास के इलाकों में इजराइल का फाइटर जेट लेबनान के आसमान में उड़ रहा था और फ्लेयर्स छोड़ रहा था। देखिए بلاوين حرارية بلاوين حرارية بالونات حرارية بالونات ما قاعد جدار لك الثاني لك الثاني لك الثاني मेरे दोस्तों, लेबनान की एविएशन इंडस्ट्री ने और कंपनियों ने हर जहाज के अंदर पेजर और रेडियो का इस्तेमाल बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। उधर हिज़्ब जो लेबनान का संगठन है, उसने जो इजराइल पर कई हमले किए पिछले 2-3 दिनों में बौखलाहट में आकर, उसमें इजराइल के 2 सैनिक मारे गए हैं। उधर अब लेबनान को आग में जलता हुआ देखकर अमेरिका ने ऐलान किया है कि हम अपने अमेरिकी 50,000 लोगों को लेबनान से बाहर निकालेंगे। देखिए, अब लेबनान के पास जंग के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेबनीज संगठन हिज़्ब भी अब ऐसा लग रहा है कि मजबूरी में जंग लड़ेगा, क्योंकि इजराइल लगातार पिछले 72 घंटों से लेबनान के बॉर्डर पर हथियार भेज रहा है। कुछ वक्त पहले का वीडियो है, लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल हथियार भेज रहा है। देखिए, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, जिस तरह से गाजा पर इजराइल हमले कर रहा था, अब इजराइल उसी तरह से हर 1 घंटे के अंदर लेबनान पर हमला कर रहा है। देखिए, अब इजराइल का जो प्लान है वो भी सामने आ रहा है। इजराइल का प्लान यह है कि लेबनान पर इजराइल हमला करेगा और लिथानी रिवर तक जहां जहां हिजबुल्लाह है उन पूरे इलाकों में कब्जा कर लेगा। आइए अब मैं आपको उस कमरे का मंजर दिखाता हूं जहां पर पेजर धमाका हुआ लेबनान में। देखिए, इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि 5 इंच के पेजर को इजराइल ने कितने एडवांस लेवल का बम बनाया हुआ था कि जब वो फटे तो व्यक्ति मरे तो मरे, लेकिन आसपास का जो हाल है वह ऐसा हो गया। तो कितना खतरनाक विस्फोटक इजराइल ने इस्तेमाल किया और महीनों बल्कि साल भर से पहले ये डिवाइस बनाकर हिजबुल्लाह को सौंपे हुए थे। इसीलिए कह रहा हूं, जो देश इजराइल से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले रहे हैं वो अपनी जान की अमान भाई साहब खुद ही देख लें। अब अगर टोटल की बात करूं तो इस तरह के एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल करके इजराइल ने पिछले 2 दिनों में 36 से 37 हिज़्ब संगठन के लोगों को कत्ल कर दिया है और कम से कम 6 से 7 हजार लोग घायल हैं। उधर मेरे दोस्तों, सारी दुनिया इंटरनेशनल वॉर क्राइम का विरोध करने के बजाय चुप हो गई है। सिर्फ स्पेन सामने आया है और कहा है कि इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है और गैर कानूनी तरीके से दूसरे देश के अंदर इस तरह का हमला किया है। इस हमले के बाद दूसरे देश भी सबक ले रहे हैं। कतर एयरवेज ने अपने जहाज में भी रेडियो और वॉकी टॉकी समेत पेजर का इस्तेमाल बंद कर दिया है। हजरात, ईरान ही सिर्फ लेबनान के लिए खड़ा हुआ। तस्वीर आपके सामने, ईरान ने लेबनान से कहा था कि हम मदद के लिए खड़े हैं। हजारों लोगों को, घायलों को ईरान ने आनन फानन अपने मुल्क ईरान बुलाया और उनका इलाज शुरू भी कर दिया, और जिनसे मिलने के लिए IRGC के कमांडर और ईरान के बड़े बड़े आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे। मेरे दोस्तों, इजराइल के साथ हर हमले में अमेरिका होता है, लेकिन अमेरिका फ्रंट पर नहीं होता है। इजराइल के ही एक ब्रॉडकास्टर रेडियो ने साफ तौर से कहा है कि इस हमले को लेबनान में जो इजराइल ने किया है, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर कोऑर्डिनेट किया था।
उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने भी, तस्वीर आपके सामने है, ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्लाह पर हम हमले बढ़ाएंगे और अपने लोगों को उन इलाकों में बसाएंगे। कमाल की बात यह है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सारी दुनिया जानती है कि इजराइल ने ये जो हमला किया है यह गैर कानूनी है, लेकिन इजराइल के समर्थन में अमेरिका हिजबुल्लाह से कह रहा है कि आप आतंकी हमले बंद कर दीजिए तो हम इजराइल से कह देंगे, वो भी हमला बंद कर देगा। जबकि दुनिया देख रही है कि आतंकी हमला कौन कर रहा है। उधर मेरे दोस्तों ये तस्वीर देखिए, ये लेबनान की फोर्स है पूरे देश भर में, जहां जहां पेजर जिस जिसके पास है, सबसे लेकर, इतना ही नहीं, जो सेना पेजर इस्तेमाल कर रही थी उन सबको इकट्ठा करके एक्सप्लोड कर रहे हैं, फोड़ रहे हैं, चेक भी नहीं कर रहे हैं कि इसके अंदर बम है कि नहीं, सीधा उनको धमाका करके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हजरात एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये रात का वीडियो है। इजराइल ने लेबनान के ऊपर देर रात को हमला किया और चारों तरफ आग ही आग नज़र आई। लेबनान के ऊपर हकीकत में इजराइल ने हमले बढ़ाकर लेबनान को मौत के मुंह में डाल दिया है। सारी दुनिया तमाशबीन बनी है और चुपचाप इजराइल के कांड को देख रही है। मेरे दोस्तों इस बारकोड का इस्तेमाल करिए ताकि फ़िलिस्तीन, गाज़ा के इलाकों में जो भूखे लोग हैं, जो उजड़े हुए लोग हैं, फ़िलिस्तीन एम्बेसी के ज़रिए हम कुछ न कुछ उन तक मदद पहुंचा सकें। मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने आपको नहीं दिया, हमको नहीं दिया, दिया सबको है। और आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि 50,000 दीजिए और 10 लाख दीजिए। अगर हमारे 35 लाख लोग देखने वाले हैं, अगर उनमें से 15 लाख लोग भी एक एक रुपया भी अगर दें, तब भी हम डायरेक्ट फ़िलिस्तीन एम्बेसी को जाकर 15-16 लाख रुपए दे सकते हैं। बस यही तो करना है। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो अपनी इबादतों में सबसे पहले नमाज कायम कीजिए, फिर उसके बाद इबादतों में, नमाज़ों में पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए, ख़ासकर भारत के मुसलमानों के लिए, फ़िलिस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए और अपने मुल्क में शांति के लिए दुआ कीजिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड और इंशाअल्लाह आपको इसी तरह से यहाँ पर अपडेट मिलते रहेंगे। जय हिंद।